हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। यहाँ पर आपको मिलता है सिंगल विंडो सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। यहाँ पर हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कराएंगे और क्लास के लास्ट में आपको एक पीडीएफ वीडियो दिखाई जाएगी जिससे कि आप अपने बचे हुए किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस के बेस्ट रिजल्ट के लिए हमारे पास ये 3 रूल हैं। पहला रूल है कि आप हफ्ते में 3 वीडियो देखिए ताकि आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए। सेकंड है आपका कि क्लास के साथ साथ आप नोटबुक में अपने नोट्स भी बनाते जाइए ताकि आपको एग्जाम के दौरान क्विक रिवीजन में हेल्प मिल जाए। इसके बाद थर्ड है, अगर आपके आसपास कुछ शोर शराबा ज़्यादा है तो आप ईयरफोन का यूज़ कर सकते हैं ताकि जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने आती हैं उसको आप मिनिमाइज कर सकें। So students, before starting, let us have a look at this beautiful thought. Even if you are on the right track, you will get run over if you just sit there. अगर आप सही रास्ते पर भी जा रहे हैं ना, अगर बीच रास्ते में रुक जाएंगे तो आप यू विल गेट रन ओवर बाय अदर्स, दूसरे आपको रौंदते हुए निकल जाएंगे। इसलिए हमने तब तक नहीं रुकना जब तक अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास चैप्टर 9 11th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स स्ट्रेट लाइंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इसमें रिवाइज कर लेते हैं अपना, जो हमने पहली क्लासेस में किया हुआ है। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम करते थे तो हमारे पास ये जो है ये प्लेन होता था, एक्स वाई प्लेन। देखिए इसमें जो यहाँ राइट हैंड साइड में है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती थी, इसके लेफ्ट में नेगेटिव एक्स एक्सिस होती थी। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन होता था ये हमारे पास। तो अब देखिए, जैसे ये हमने यहाँ पॉइंट लिए हैं, ये इस तरफ हमने दिए हैं 1 2 3 4 5 6, इधर लिए हैं -1 -2 -3 क्योंकि ये नेगेटिव है। इधर हमारे पास यहाँ अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आ जाएंगे और अगर नीचे देखें तो यहाँ हमारे पास नेगेटिव आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम सिंपली यहाँ पे एक अपना पॉइंट यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करें तो देखिए हम कैसे पॉइंट ड्रा कर सकते हैं। ये चीज़ हमने जो है 10th क्लास में सीखी है और नीचे वाली जो क्लासेस में हमने ये चीज़ सीखी है। 2 4, देखिए मान लीजिए 2 4 है। देखिए ये पहले वाला होता है एब्सिसा, दूसरे वाला ऑर्डिनेट। मतलब पहले वाला जो है ना वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और दूसरे वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, जो पहले वाला होता है वो x दिखाएगा कि x कितने डिस्टेंस पे है और दूसरे वाला दिखाएगा कि y कितने डिस्टेंस पे है ओरिजिन से। अब देखिए जैसे ये 2 4 है, 2 पॉजिटिव है ना, x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव किधर जाएगा यहाँ पे, ये 2। और 4 जो है 4 भी पॉजिटिव है और y पॉजिटिव। देखिए दोनों पॉजिटिव हैं यहाँ, a इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी, यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा 2 4 ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए x पहले वाला x तो हमने ये 2 तक चले गए, यहाँ पे 2 पे आ गए, और y है 4 हम यहाँ पे जाएंगे इसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर चलते चले जाएंगे यहाँ पे और ये 4 तक पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए ये जो हमारे पास पॉइंट आएगा ये आ जाएगा 2, x। देखिए ओरिजिन से 2 डिस्टेंस हम x एक्सिस पॉजिटिव x डायरेक्शन में चले और ओरिजिन से 4 डिस्टेंस हम पॉजिटिव y डायरेक्शन में चले, तो हमारे पास ये जो है पॉइंट आ जाएगा 2, 4। ठीक है, देखिए पहले हम यहाँ से 2 यहाँ तक चले, फिर यहाँ से देखिए ये जो हमारे पास y के अगर अकॉर्डिंग देखें तो x एक्सिस भी हमारे पास जो है एक तरह से ये ओरिजिन का ही काम करती है। मान लीजिए यहाँ देखें, यहाँ भी देखिए y एक्सिस का डिस्टेंस, y एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस इस पे 0 होता है x एक्सिस पे। ठीक है ना, तो ये देखिए यहाँ 2 से
यहाँ हम इसकी 4 की सीध में एक पॉइंट लगा लिया तो ये 2 4 बन गया। अगला देखिए -3,5, देखिए इसमें x -3 है तो हम -3 की तरफ चलेंगे, ये है हमारे पास -3 और y है 5, y पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन -3 पे चल के हम 5 तक चलेंगे तो ये यहाँ तक पहुँच के हम ये बन जाएगा हमारे पास -3,5 -4 -2, देखिए x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, ये आएगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए x है -4, देखिए x तो चले हम -4 यहाँ पहुंच गए और y है -2 तो y -2 हम यहाँ पे इसके बिल्कुल y -2 के सामने आके रुक जाएंगे यहाँ, तो ये जो हमारे पास है ये बन जाएगा -4, -2, ये है 4 -3, ये आएगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए x है 4, ये यहाँ पहुंच गए हम और y है -3, माइनस नीचे की तरफ जाएगा तो ये हम इसकी सीध में बिल्कुल आके यहाँ पे इसको 4, -3 कर देंगे, राइट। तो ये हमारे पास जो है ये वैसे तो हमारे जो है अर्लियर क्लासेस में हमने किए हैं, लेकिन फिर भी हमने इसको आपको रिवाइज करा दिया एक बार। इसके बाद हमने और कुछ 2-4 फॉर्मूले जो किए हुए हैं वो हैं 10th क्लास में, वो है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स Px1 y1 एंड Qx2 y2। ये क्या होता था डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है ना। स्क्वायर रूट में हमारे पास x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होता था, ये था डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसके बाद नेक्स्ट देखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इंटरनली इन द रेशियो m:n। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई लाइन है, ये है हमारे पास x1 y1 पॉइंट, ये है हमारे पास x2 y2 पॉइंट। तो इसमें देखिए मान लीजिए ये कोई पॉइंट है xy, ये इस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है ये इस पूरे लाइन सेगमेंट को m:n रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये, देखिए ये जाएगा यहाँ पे और ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए पहले जब x निकाल लेंगे तो ये mx2 जब ये इधर जा रहा है यहाँ पे तो यहाँ x2 पे जाएगा ना, ये mx2 प्लस और ये जाएगा इधर x पे, जब x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये x पे जाएगा, यहाँ पे x कौन सा है nx1, n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और ऐसे ही y, ये हमारे पास जाएगा y पे, यहाँ y2 है my2 और ये जाएगा हमारे पास इधर y पे, यहाँ y1 है प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, राइट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग द सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स इन द गिवन रेशियो। अब देखिए ये मान लीजिए वही पिछले वाला है, ये मान लीजिए ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है। अगर ये हमारे पास कहता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, अब देखिए मान लीजिए ये एक ऐसा पॉइंट है यहाँ एक्स वाई जो इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का क्या मतलब है, ये इसको 1:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो बस इस ऊपर वाले फॉर्मूले में m को भी 1 रख दो, n को भी 1 रख दो, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये मिड पॉइंट, अगर 2 पॉइंट हमारे पास दिए हैं, देखिए 2 पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2 और इनका मिड पॉइंट हमने निकालना है, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए ये होता है हमारे पास x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है ना। ये इसका मिड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। आप इसमें m को 1 और n को भी 1 रख दो, आपके पास ये सेम यही आ जाएगा, देखिए जो नीचे हमने लिखा है।
एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2। मान लीजिए कोई हमारे पास ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इसके। तो इसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये देखिए 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। देखिए 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, ये ऐसे, ये डायरेक्शन याद रखें। देखिए क्या होगा, सबसे पहले याद रखिए कि सबसे पहले हमने मॉडुलस के अंदर लिखना है x1 से शुरू करना है, ठीक है ना। अब देखिए 1 के बाद क्या आता है, यहाँ क्लॉकवाइज चलिए, 1 के बाद क्या आता है 2, तो यहाँ आ जाएगा y2। देखिए अंदर जो आएंगे वो, और 2 के बाद क्या आंसर आएगा 3, यहाँ आ जाएगा y3, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पहले में x1 था, यहाँ x2 लिखेंगे। अब x2 देखिए 2 के बाद क्या आता है 3, तो यहाँ आएगा y3, माइनस 3 के बाद क्या आएगा 1, यहाँ आएगा y1। उसके बाद x3 लिखेंगे। देखिए 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद 1, तो ये y1, माइनस 1 के बाद 2, ये आ जाएगा y2। तो इसको इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, क्लॉकवाइज 1 2 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब देखिए अगर किसी ट्राइंगल का एरिया 0 है तो 3 पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन, दे आर कोलिनियर। देखिए मान लीजिए ये ट्राइंगल है, इसका एरिया 0 कब होगा, जब ये वाला पॉइंट जो है, इस वाले पॉइंट को अगर मैं खींच के यहाँ ले आऊं तो ये देखिए ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल ये लाइन, ये वाली लाइन नीचे यहाँ पे इनके साथ कंसाइड कर जाएगी ये। तो अब देखिए इसका एरिया क्या है, इसका एरिया तो 0 है। 0 है मतलब कि ABC जो पॉइंट हैं वो हमारे पास एक लाइन पे आ जाएंगे, ये सारे के सारे, यानी कि ये कोलिनियर हो जाएंगे। तो अगर 3 पॉइंट्स को हमने कोलिनियर दिखाना है तो हम उनका एरिया 0 दिखा देंगे। ये एक हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद देखिए जो अब हमारे पास नई चीज जो इस जो 11th के कोर्स में है वो है स्लोप ऑफ ए लाइन। देखिए स्टूडेंट, स्लोप क्या होती है। मान लीजिए ये हमारे पास है एक कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई, ठीक है ना, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारे पास है एक्स वाई प्लेन के अंदर। ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स और ये नेगेटिव वाई। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास ये कोई लाइन है, ठीक है ना, एल, ये कोई लाइन है और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ, यानी कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्या बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, राइट। ये एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बना रही है, अगर हम इसका टेंजेंट ले लें, टेंजेंट थीटा, तो इसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है ना। और इसको यूजुअली हम एम से डिनोट करते हैं, समझ गए ना, कि ये जो लाइन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, ये देखिए ये है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, इसके साथ ये लाइन क्या बना रही है, एंगल थीटा बना रही है। तो इस एंगल का अगर हम टेंजेंट ले लें तो उसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं एम से, यूजुअली जो है स्लोप के वो हम एम से डिनोट करते हैं, राइट। अब देखिए ये चीज अगर हमारे पास ए ऐसे आ जाए, ऐसे, ठीक है ना, तब भी हमें को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या देखना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखना है। अब ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमारे पास, ये वाली, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही है, तो ये सेम वही चीज आ जाएगी। ये एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, जैसा भी है, हमने हमेशा इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ ही देखना है। तो अगर हम इस एंगल का यहाँ पे थीटा ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगी स्लोप ऑफ दिस लाइन एल डैश, राइट स्टूडेंट्स।
तो ये है हमारे पास स्लोप का कॉन्सेप्ट, मीन्स जो भी वो एंगल बना रही है, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल विच इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, ग्रेडियंट भी बोल देते हैं इसको। स्लोप वैसे यहाँ हम स्लोप ही यूज करेंगे, एक इसका नाम ग्रेडियंट भी होता है। अब देखिए, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उनकी स्लोप कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, कोई लाइन है, ये लाइन जो है ना इन दो पॉइंट से गुजर रही है, पी x1 y1 और पी x2 y2। ठीक है ना, मान लीजिए ये लाइन है L, ये कहाँ से गुजर रही है, ये एक तो पी x1 y1 और ये दूसरा है Q x2 y2 से गुजर रही है। तो इसकी स्लोप क्या होती है, इसकी स्लोप होती है, देखिए y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, स्लोप ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। राइट, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ द लाइंस। देखिए मान लीजिए दो लाइन है हमारे पास, एक है हमारे पास L1, इसकी स्लोप है M1, दूसरी लाइन है हमारे पास L2, इसकी स्लोप है हमारे पास M2। ठीक है ना, दो लाइनें हमारे पास दी हुई हैं जिनकी स्लोप है M1 और M2। राइट, तो ये दोनों लाइनें अगर परपेंडिकुलर होंगी, पहले पैरेलल देखते हैं, अगर पैरेलल होंगी तो इनकी स्लोप इक्वल होगी। अगर दो लाइनें L1 और L2 पैरेलल हैं तो इनकी स्लोप इक्वल होती है, देन M1 इक्वल टू M2। और अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनकी स्लोप का मल्टीप्लाई करके -1 मिलेगा हमें। ठीक है, अगर ये हमारे पास देखिए ये दो लाइनें जो दी हुई हैं, अगर ये लाइनें एक की स्लोप है M1 दूसरी की स्लोप है M2, L1 L2, तो देखिए ये अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो देखिए सेम एंगल बना रही है ना, ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए एक लाइन है ये और दूसरी लाइन है ये, ठीक है ना, L1 और L2, इसकी स्लोप है M1, इसकी स्लोप है। अब देखिए ये देखिए ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल सेम है ना, तो इनका टेंजेंट भी सेम होगा। तो इसलिए अगर ये पैरेलल है ना लाइन, अगर ये लाइन पैरेलल है तो इनकी स्लोप इक्वल होगी। राइट, और अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं, मीन्स एक है ऐसे और दूसरी है हमारे पास ऐसे, 90 डिग्री का अगर ये एंगल बना रही है, मान लीजिए ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, अगर ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो मान लीजिए ये है L1, ये है L2, इसकी स्लोप है M1, इसकी स्लोप है M2, तो ये जो M1 इंटू M2 है ये हो जाएगा हमारे पास माइनस। ठीक है, या एक हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर दो लाइनें हैं L1 विद स्लोप M1 और दूसरी है L2 विद स्लोप M2, तो ये आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो देखिए परपेंडिकुलर इफ M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, तो यानी कि M1 इक्वल टू -1/m, ये भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अगर हम इसको M2 को दूसरी साइड में ले जाएं तो ये हमारे पास बन जाता है। ठीक है ना, एक रिलेशन ये भी हो सकता है, सेम है वही चीज है, बस M2 को दूसरी साइड ले गए। तो देखिए अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप इक्वल होगी, और अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप को मल्टीप्लाई करने पे हमें -1 मिलेगा। राइट, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, मान लीजिए हमारे पास दो लाइनें हैं, सपोज ये है एक पहली लाइन है ये L1, इसकी स्लोप है M1, मान लीजिए दूसरी लाइन है L2 विद स्लोप M2। ठीक है ना, जो इसकी स्लोप है हमारे पास M2।
ठीक है, ये दो लाइनें हैं हमारे पास, कुछ एंगल बनाएंगे ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ। तो देखिए इनके बीच में अगर ये एंगल है थीटा, इन लाइनों के बीच में अगर ये एंगल हम थीटा लेते हैं तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है टेंजेंट ऑफ दिस एंगल थीटा, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। इनके बीच में अगर ये थीटा एंगल है तो ये हमारे पास होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, राइट। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन द टू लाइंस। अगर दो लाइन की स्लोप दी हुई है L1 और L2 की, मान लीजिए टू लाइंस हैं हमारे पास L1 एंड L2 with slopes m1 and m2, then the angle between them, then the एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का जो एंगल है, जो वो आपस में एक दूसरे के साथ एंगल बनाएंगे, वो हमारे पास होता है टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज गिवन बाय टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m mod m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो नीचे वाली चीज है 1 प्लस m1 इंटू m2 ये जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पास अगर जीरो आ गई तो ये हमारे पास बन जाएगा इनफाइनाइट, राइट। इनफाइनाइट का मतलब है कि हमारे पास जो है टेंजेंट, अगर ये इनफाइनाइट बन जाएगा, देखिए टेंजेंट थीटा इज इनफाइनाइट, अगर ये जीरो हो जाती है नीचे वाली चीज तो ये टेंजेंट थीटा इनफाइनाइट बन जाएगा। तो टेंजेंट थीटा, अब टेंजेंट इनफाइनाइट क्या होता है, टेंजेंट पाई बाय टू पे, टेंजेंट पाई बाय टू इनफाइनाइट होता है ना, तो यानी कि थीटा इक्वल टू पाई बाय टू। उस केस में ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हो जाएंगी, ठीक है ना। अगर हमने इसके बीच का अगर एंगल निकालना है इनके बीच का, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर हमारे पास ये कंडीशन नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, अगर ये हमारे पास जीरो नहीं है तो ये फॉर्मूला हमारे पास दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल बताएगा, ठीक है ना। अगर वो या तो एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, राइट, 90 डिग्री का अगर नहीं है तो ये जीरो, नीचे वाली चीज जीरो नहीं, ठीक है ना। वैसे तो ये अपने आप ही जो है हमारे पास सेल्फ मेड फॉर्मूला है, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे ये सभी एंगल्स के लिए हमारे पास एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको सीधा ही बस इतना ही याद रखेंगे दैट दिस वैल्यू इज योर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय योर 1 प्लस m1 इंटू m2, राइट। बस ये एक फार्मूला हमने याद रखना है इसके लिए, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। तो देखिए ये हमारे पास है एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4 5 0 7 5 -5 -4 -2, also find its area। अब देखिए जैसे अभी अभी हमने ये चीज देखी थी कि कैसे हमने इनको ड्रा करना है। देखिए पहला पॉइंट है हमारे पास -4 5, ये -4 आ जाएगा और ये बिल्कुल इसके सीध में यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास -4, 5, राइट, 0 7। अब देखिए 0 जो है हमारे पास ये आ जाएगा और 7 इधर वाई एक्सिस पे हमारे पास, इसको थोड़ा सा और आगे कर देते हैं इसको, ये है 6 और ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा हमारे पास 0 7, ठीक है ना। x 0 है और y 7। नेक्स्ट 5 -5, तो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं 5, x है 5 और y है -5, तो हम इसके बिल्कुल यहाँ पे नीचे लेके आएंगे यहाँ इसको, तो इट विल बी योर -5, 5 -5 हो जाएगा। लास्ट है हमारे पास -4 -2, तो ये जो है हमारे पास -4, x जो है -4 और y -2,
तो ये इसके सीधे में बिल्कुल ये -4 कोमा -2 आ जाएगा। राइट, अब देखिए इनको अगर हम जोड़ दें सारे पॉइंट्स को, तो हमारे पास एक ये क्वाड्रिलेटरल बन के आ जाएगा। ये थोड़ी लाइन स्ट्रेट नहीं लग रही इसमें, रुकिए जरा। ये देखिए जरा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई है अब हमारे पास। अब देखिए ये हमारे पास क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल। जब हम इन चारों पॉइंट्स को जोड़ा तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल आ गया। अब देखिए हमने इसका एरिया निकालना है, फाइंड इट्स एरिया। अब देखिए हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया के लिए इस एक्सरसाइज में हमें कुछ नहीं बताया गया, हमें ट्राइंगल के एरिया के लिए बताया गया ना। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को जो है ना दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, ताकि हमारे पास जो है दो ट्राइंगल बन जाए। देखिए अगर मैं इसको यहाँ से इसके साथ यहाँ मिला देता हूँ, ये देखिए, तो ये हमारे पास देखिए क्या बन गया, एक ट्राइंगल ये बन गया और एक ट्राइंगल ये बन गया। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दें तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। राइट, तो ये देखिए जरा, हम इनको ले लेते हैं जो है ए बी सी और डी। तो ये 4 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब हम देखिए ट्राइंगल ए बी डी का एरिया निकाल लेंगे, ये जो है हमारे पास ये वाला। और ट्राइंगल बी सी डी का एरिया निकाल लेंगे, बी सी डी का, ठीक है ना, ए बी डी का, उसके बाद बी सी डी का, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरे का पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। राइट, तो ये देखिए ए बी सी डी हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब देखिए हम निकालते हैं पहले ट्राइंगल ए बी डी का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। अब देखिए ए बी डी क्या है हमारे पास, ए है -4 5, बी है 0 7 और डी है हमारे पास -4 -2, ठीक है ना। ये देखिए पहला पॉइंट ये है, यानी कि ये किसके साथ हमारे पास मैच करेगा, x1 y1 के साथ। दूसरा पॉइंट है ये x2 y2, तीसरा पॉइंट है ये x3 y3, ठीक है ना। अब देखिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अगर हम फॉर्मूला देखें यहाँ पे, तो ट्राइंगल एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या था, सबसे पहले हमने लिखा था यहाँ x1, फिर y2 y3, फिर यहाँ लिखा था x2, वही क्लॉकवाइज चलते हुए, तो y3 y1, फिर यहाँ लिखा था x3 y1 y2। राइट, तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल वही चीज हम यूज करते चले जाएंगे। देखिए x1 यहाँ से यहाँ देखते चलिए आप, जो मैंने इनके बिल्कुल पैरेलल में लिख दिए हैं x1 y1, तो x1 की जगह आ जाएगा -4, y2 की जगह आ जाएगा 7, y3 की जगह आ जाएगा -2, ठीक है। आगे आएगा x2, अब x2 की जगह आ जाएगा 0, तो ये तो क्वांटिटी हमारी 0 ही होने वाली है, तो इसके अंदर तो हमारे पास कुछ भी आ जाएगा। y3 -2 और -y1 5, x3 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, x3 विल बी योर -4, उसके बाद अंदर है y1 जो है 5 y2 है 7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 -4, देखिए ये 7 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 2 9, प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी करोगे 0 हो जाएगा। अब ये आएगा -4, अब ये 5 - 7 -2 -2 × -4, ये हो जाएगा 8,
राइट। तो ये हमारे पास बनेगा -36 + 8। तो ये -36 + 8 हमारे पास -28/2, 1/2 इंटू -28। अब ये मॉडुलस है ना, मॉडुलस इसलिए लिखते हैं क्योंकि एरिया जो है हमारा नेगेटिव नहीं होता। तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 1/2। ये तो फॉर्मूला था ना बीच में, तो ये फॉर्मूला 1/2 इंटू 28 इक्वल टू 14। ठीक है, पहले का एरिया हमारे पास आ गया, फर्स्ट वाले का 14। अब हम नेक्स्ट का निकालते हैं BCD का। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। अब यहाँ हम इनको ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे पीछे के लिखे थे। बी हमारे पास है 0, 7, इसको हमने पहला पॉइंट मान लिया है x1 y। सी है हमारे पास 5 - 5, इसको हमने दूसरा पॉइंट मान लिया है x2 y। डी हमारे पास है तीसरा पॉइंट, इसको हमने मान लिया है x3 y3। तो देखिए अब बस ये वही ये फार्मूला हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, यही फार्मूला हम यहाँ पे एप्लीकेबल कर देंगे। तो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू, देखिए x1, यहाँ से देखते चलेंगे अब हम जो हमने लिखे हुए हैं। x1 है हमारे पास 0, y2 - y3, y2 - y3, राइट। उसके बाद है x2 है हमारे पास 5, y3 - y1, y3 क्या है -2, और y1 क्या है 7, प्लस x3 है हमारे पास -2 -4, सॉरी, x3 इज -4, और y1 7 -y2 -5, राइट। 1/2। अब ये देखिए 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी कर दो 0 आ जाएगा, प्लस ये देखिए -7 और -2 -9, -9 इंटू 5 -45। ठीक है, ये आ जाएगा -45। उसके बाद है नेक्स्ट, ये देखिए 7 माइनस माइनस हो जाएगा, ये +7 + 5 12, 12 इंटू 4 -48। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो इट विल बी योर 1/2 इंटू -93। तो ये आ जाएगा हमारे पास 93/2। ठीक है, ये आ जाएगा 46.5। अब देखिए एक एरिया ये आ गया, एक एरिया ये आ गया हमारे पास। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल कौन सा था हमारे पास ABD प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल BCD। एक हमारे पास आ गया 14, एक आ गया हमारे पास 46.5। तो ये हमारे पास बन जाएगा 60.5 स्क्वायर यूनिट। और अगर इसको हम जो है पॉइंट्स में ना लिख के, इसको अगर हम एक रैशनल क्वांटिटी की फॉर्म में लिखें तो ये देखिए 605/n बन जाएगा। तो इसको अगर हम 5 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 121/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये भी ओके है, ये भी ओके है हमारे पास।
तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी साइड्स इक्वल हैं, विद साइड 2a, ईच साइड इज 2a, लाइज अलोंग द वाई एक्सिस। देखिए इसका बेस जो है वाई एक्सिस के ऊपर है, मान लीजिए ये वाई एक्सिस है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है, तो इसका जो बेस है वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। दैट मीन्स जो हमारे पास इसका मान लीजिए ये इक्वल, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। और ये ओरिजिन जो है ना, ये देखिए ये ओरिजिन है हमारे पास 0 0, जो बेस का मिड पॉइंट है, यानी कि वो इस ओरिजिन पे लाई करेगा। ये इसका बेस का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे जितना ये ऊपर होगी उतना ही ये नीचे होगी, इक्वल डिस्टेंस पे होगी, ठीक है ना। तो अब देखिए इसके बाद जो है ये हमारे पास वर्टिसेस निकालनी है हमने, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, राइट। तो मान लीजिए ये हमारे पास ट्राइंगल कुछ इस तरीके से है, तो ये हमने सीधी लाइन ड्रा कर दी है इसमें। अब देखिए ये है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए अब यहाँ से देखिए, ये जो इसका बेस है ना, ये वाला, ये जो नीचे बेस बना हुआ है ये, तो ये इसकी जो लेंथ है वो है 2a, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो बेस है यहाँ ये वाला, इसकी लेंथ है 2a। और ये जो जी ओरिजिन है ये इसका है मिड पॉइंट, तो इसका मतलब ये जो इतनी a हुई और जो आधी बची हुई वो भी a हुई, क्योंकि ये मिड पॉइंट आ गया। तो यानी कि देखिए ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का ये a है, और ये x एक्सिस जो y एक्सिस के ऊपर है, तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बन गए, y एक्सिस पे x तो हो जाएगा 0, और जो y ये डिस्टेंस जो है, ये इतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये है a, तो ये हो जाएगा 0, a। ऐसे ही ये वाला जो नीचे वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, देखिए ये भी y एक्सिस के ऊपर है, तो यानी कि x तो इसका हो जाएगा 0, और फिर ये जो y जो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है वो है a, लेकिन ये नीचे वाली डायरेक्शन में है, ओरिजिन से नीचे, तो ये बन जाएगा 0, -a। देखिए दो वर्टिसेस तो हमारे पास आ गई, जो है मान लीजिए ये दो वर्टिसेस b और c तो हमारे पास यहाँ आ गई हैं, 0, a और 0, -a। ये थर्ड वर्टेक्स निकालनी रहेगी है। अब देखिए ये एंगल है 90 डिग्री का, तो और ये हमारे पास अगर हम देखें O, ये O है, OAB, OAB ये जो है ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। इन ट्राइंगल OBE या BOA, BO, देखिए ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूस, तो h² AB² इक्वल टू OB² प्लस OA², ठीक है ना। h² इक्वल टू p² प्लस b² होता है ना, h² इक्वल टू p² प्लस b², ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास जो है, राइट। अब देखिए यहाँ से जो ए बी है, ये ए बी क्या है, इसकी साइड है ट्राइंगल की, और सारी साइड कितनी दी हुई है 2a, ठीक है ना। तो यानी कि ये ए बी भी क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी, ऑल साइड्स आर 2a, तो ये हो जाएगा 2a² इक्वल टू OB²। अब ये देखिए ओ बी कितना है, इसकी लेंथ है a, इक्वल टू a² प्लस OA², ठीक है ना, क्योंकि ए बी इज 2a, साइड है, ए बी क्या है, साइड है, राइट। अब देखिए OA² यहाँ से क्या आ जाएगा, OA, ये 2a² है ना, तो ये बन जाएगा 4a², और ये a² दूसरी साइड में चला जाएगा, तो ये -a², इट विल बी 3a², तो OA विल बी प्लस माइनस √3a² प्लस माइनस √3a,
अब देखिए ओ ए आ गया हमारे पास प्लस माइनस √3 है, यानी कि ये वाला जो डिफरेंस है हमारे पास, ये ओ ए, ये यहाँ से ये लेके ये यहाँ, ये ओ ए आ गया डिस्टेंस है ना, रूट प्लस माइनस √3 है। अब देखिए ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √3a, ये डिस्टेंस ही होता है ना एक्स की, √3a, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो ये हो जाएगा 0। और अगर ये माइनस √3a है, इसका मतलब है कि ये जो हमने ये बनाया है ना ट्रायंगल, ये हो सकता है कि इस तरफ बन जाए। अगर ये इस तरफ बना रहे हैं हम, ये ऐसे जैसे ये बना दिया ना हमने इधर राइट की तरफ, अगर ये लेफ्ट की तरफ बने तो देखिए ये 0a, ये 0 - a, और ये जो पॉइंट आएगा ये ओ ए, उस केस में ये ओ ए यहाँ आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास -√3a, यहाँ एक्स नेगेटिव इस तरफ हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गए इसके जो वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आ गई। वर्टिसेस आर 0a, 0 - a और √3, या फिर 0a, 0 - a and -√3, 0, √3a, 0, √3a, 0, -√3a, राइट। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास 9.1 की प्रॉब्लम्स। तो अब ये वीडियो हो गया है काफ़ी लेंथी, तो इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 9.1 का पार्ट 1 और 9.1 पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्थी।